बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। हमने लुक़मान को अक्लमंदी, दानाई, सूझबूझ अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार। मालूम हुआ पहली बात कि अल्लाह का शुक्रगुजार अक्लमंद ही होता है, बेअक्ल शुक्रगुजारी की तरफ आता भी नहीं। उनकी नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, याद करो उस वक्त को जब लुक़मान अपने बेटे से कह रहे थे, वहुवा यईज़ुहु, और नसीहत कर रहे थे उसको, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहरा। आज कितने मुसलमान बाप हैं जो अपनी औलाद को ये तालीम देते हैं। एक मुसलमान बाप की जिम्मेदारी सबसे पहली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मोमिनो सबसे पहले इस बात की फिक्र करो कि अपने आप को और अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह व मन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ़्सिही व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीर। व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा वस्साहिबहुमा फ़िद्दुन्या मअरूफ़ा वत्तबि सबील मन अनाब इलैया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़उनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस्समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनैया अक़िमिस्सलाता वअमुर बिलमारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा यसाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख़्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन हज़रात और सामियात, अभी जिन आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, ये 21वें पारे में सूरह लुक़मान की आयत 12 था, आयत 19 थी। हज़रत लुक़मान के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ लोग इनको पैगंबर समझते हैं, लेकिन अक्सर अहले इल्म का कहना यही है और यही सही बात है कि ये पैगंबर नहीं थे, एक मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे, और अपनी नेकी, दयानतदारी, सच्चाई और पाकीज़गी की वजह से अल्लाह ने इनको बड़ी इल्म और हिकमत और दानाई से नवाजा था। ये एक हबशी ग़ुलाम थे और इनके नाम से बहुत सी बातें और बहुत से क़िस्से और वाक़यात भी ज़माने में मशहूर हुए, और ये भी ठीक तरीके से नहीं बताया जा सकता कि ये किस ज़माने में थे। मुफ़स्सिरीन का ख़याल है कि इनका ताल्लुक़ कौम आद के वक्त से है, या फिर बाज़ का कहना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि अरब के तमाम इलाक़ों में, तमाम अरब के कबीलों में
इनकी शख्सियत बहुत मशहूर और मारूफ थी, बल्कि इनके अक़वाल और इनकी हकीमाना बातों की किताब तक का भी मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया है जो अरबों के अंदर पाई जाती थी। लिहाजा अरब जितने भी थे वो सब इनसे वाकिफ़ थे। ये हज़रत लुक़मान एक आम आदमी थे, हबशी थे, ग़ुलाम थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी नेकी, परहेज़गारी और उनकी सच्चाई की वजह से उनको बड़ी सूझबूझ अता फरमाई थी। और जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस बंदे के साथ में भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की सूझबूझ अता करता है, दीन की समझ देता है। तो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को भी वो अक़ल और दानाई मिली थी कि वो जो लोगों को नसीहत की बातें बताते थे, हिकमत की बातें बताते थे, वो अंबिया और पैगंबरों की बातों के मुताबिक होती थी। इसलिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो पैगंबर थे, मगर वो पैगंबर नहीं थे, हकीम थे, हिकमत वाले थे। उनका यहाँ जिक्र है। ये इतने दाना थे कि जिसके यहाँ गुलाम थे ये जिसके, एक दिन इनके मालिक ने कहा कि लुक़मान एक बकरी ज़बा करो और उसकी जो सबसे बेहतर 2 चीज़ें हैं वो लेके आओ। बकरी ज़बा करो और उसमें जो 2 चीज़ें सबसे अच्छी हैं वो लेकर आओ। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम गए, बकरी ज़बा की और मालिक के सामने उन्होंने बकरी की 2 बेहतरीन चीज़ें लाकर रख दी, और वो था दिल और ज़बान। बकरी का दिल और बकरी की ज़बान। फिर कुछ दिन बाद मालिक ने कहा कि लुक़मान बकरी ज़बा करो और उसकी सबसे बुरी 2 चीज़ें लाओ। फिर गए, उन्होंने बकरी ज़बा की और फिर उन्होंने दिल और ज़बान लाकर रख दिया। आका ने पूछा कि लुक़मान मैंने तुमसे पहले कहा था कि 2 सबसे अच्छी चीज़ें लाकर रखो तो भी तुमने यही 2 चीज़ें लाई थी, और अब जब मैंने तुमसे कहा कि सबसे बुरी चीज़ें लाकर रखो तो यही। कहा कि मेरे आका यही वो 2 चीज़ें हैं जिनके सुधरने से सब अच्छा होता है, जिनके बिगड़ने से सब खराब होता है। ऐसी हिकमत थी हज़रत लुक़मान को दी। कितने दाना थे, यानी बात को लोगों के सामने इस तरह पेश करते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र करके गोया उनको एक बहुत बड़ा मर्तबा दे दिया, हालांकि वो नबी नहीं है, मगर अल्लाह ने अपनी किताब में, वो भी आखिरी किताब में, जिक्र करके उनको एक बहुत बड़ा मकाम दे दिया। अब उसमें कितनी बातें हमारे सामने आ रही हैं, ज़रा गौर से सुनने की चीज़ है। वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह, हमने लुक़मान को अक्लमंदी, दानाई, सूझबूझ अता की थी कि अल्लाह का शुक्रगुजार हो। मालूम हुआ पहली बात कि अल्लाह का शुक्रगुजार अक्लमंद ही होता है, बेअक्ल शुक्रगुजारी की तरफ आता भी नहीं। और इसी वजह से उस पर अल्लाह की रहमतें होती, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो जितने शुक्रगुजार बनोगे उतना ही मैं अपनी नेमतों और रहमतों में इजाफा करूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर याद रखो कि मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत लुक़मान के बारे में क्या जिक्र कहाँ से शुरू किया कि हमने लुक़मान को, अपने बंदे को, बड़ी सूझबूझ अता की थी, अक्लमंद था वो, इसलिए शुक्रगुजार था हमारा। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, अब यहाँ अल्लाह ताला ने एक बड़ा अजीब जुमला कह दिया है कि मेरी शुक्रगुजारी, इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरी नाशुक्री करके मेरा कोई नुकसान करने वाले नहीं हो। वमन यशकुर, जो भी शुक्र करेगा, फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, ये शुक्रगुजारी उसी के लिए फ़ायदामंद है, अल्लाह के लिए इसमें कोई फ़ायदे की बात नहीं है। वो तो सारी दुनिया के जिन और इंसान मिलकर मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, नमाजी बन जाएं, अल्लाह के लिए सजदे में पड़ जाएं, तब भी अल्लाह की कुदरत में, अज़मत में वो कोई इजाफा नहीं कर सकते।
और सारी दुनिया के जिन और इंसान मिलकर अल्लाह के नाशुक्रे बन जाए, नाफरमान हो जाए, उसकी ममलकत में, उसकी ताकत, कुदरत और अज़मत में कुछ भी कमी नहीं कर सकते। वो बेनियाज है। इसीलिए अल्लाह ने यह वाज़े किया कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि अल्लाह का शुक्र अदा कर, और वो अक्लमंद था, उसने अपनी अकल से, अपनी दानाई से जो हमने उसे अता की थी, हमारी शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार किया। और फिर अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहा है कि याद रखो, जो कोई भी शुक्र करेगा अपने फायदे के लिए करेगा, और जो कोई कुफ्र करे, वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, जो नाशुक्री का रास्ता इख्तियार करेगा तो उसको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह बेनियाज भी है और अपनी तारीफ में आप महमूद भी है। अब यहाँ से हज़रत लुक़मान का जिक्र देखो कैसे हो रहा है। उनकी नसीहत जो उन्होंने अपने बेटे को की थी, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही, याद करो उस वक्त को जब लुक़मान अपने बेटे से कह रहे थे, वहुवा यईज़ुहु, और नसीहत कर रहे थे उसको, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा। आज कितने मुसलमान बाप हैं जो अपनी औलाद को ये तालीम देते हैं, बस लग जा काम से, काम से लग जा, खेत में चले जा, केली के झाड़ों को चले जा, कुआं खोदने चले जा, मकान की तामीर में राजमीमार बन के चले जा, 100-200 ला, बाकी इसकी फिक्र ही नहीं है। बस ये समझते हैं मुसलमान है, और बचपन में पारा लेके मस्जिद में आए थे, मस्जिद में रखा हुआ ये इमाम इस वास्ते 5 वक्त की नमाज पढ़ाना, 50, 60, 70, 80 जो भी बच्चे आ जाएंगे उनको नाजरा पढ़ा देना, 4-5 दुआएं याद करा देना। अकीदा क्या है, कैसा होना चाहिए, एक बाप की जिम्मेदारी क्या है। एक मुसलमान बाप की जिम्मेदारी सबसे पहली है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मोमिनो सबसे पहले इस बात की फिक्र करो कि अपने आप को और अपने अहल व अयाल को दोज़ख की आग से बचाओ। और यहाँ अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी पर यह आयत उतारी, क्यों मालूम है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस दावत का आगाज किया और पूरा मक्का आपके खिलाफ उठ खड़ा हुआ, तो ये जो मुशरिक थे, इनके जो बेटे, इनके जो भाई, इनके घर के जो लोग ईमान लाते थे ना, ये कुफ्फारे मक्का उनसे कहते थे कि बाप दादा का दीन मत छोड़ो, इस शायर के, इस मजनून इंसान के, इस पर आसेब का असर, इसकी बात मत मानो, बाप दादा के दीन से मत हटो। बदकिस्मती से आज यही बातें मुसलमान भी कहते हैं अपने घर के उन लोगों से जो कुरान और सुन्नत के रास्ते पर आते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। और फिर जो दीन का काम करने वाले हैं, इनमें जो तासुब पाया जाता है, ये अपना काम करते हैं। अगर कोई लड़का आ रहा है उसके बाप को पकड़ते हैं, देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हमें करना क्या था, जिस किताब पर हम ईमान रखते हैं वो किताब हमको भी क्या कह रही है। उसने 1400 वर्ष पहले मुशरिकीन ने मक्का से भी क्या कहा था, क्या है मुशरिकीन मक्का, लुक़मान को तुम भी जानते हो, उसकी हिकमत की बातों की तुम भी बड़े चर्चे करते हो, मशहूर शख्सियत है, तुम्हारे बाप दादा भी उसके गुण गाते रहे हैं, तुम भी उसके गुण गाते हो। उसने तो अपने बेटे से ये कहा था कि बेटा शिर्क मत कर, और तुम हो कि हमारे नबी की साफ सीधी सच्ची हक परस्ती की बात पर तुम्हारे घर का कोई फर्द ईमान लाता है तो तुम मुझसे कह रहे हो कि इसको झुटला और बाप दादा के दीन पर जमा रहे। यही काम मुसलमान कर रहे हैं आज, मुशरिकीन मक्का करते थे। क्या होता नहीं ऐसा हमारे घरों में? कोई नौजवान अगर किताब और सुन्नत के रास्ते पर लग जाए तो फौरन सबके कान खड़े हो जाते हैं। अगर नहीं हुए घर वालों के तो कोई दीन का अलम बरदारी आकर उनके कान खड़े करता है, अरे तुम्हारा बच्चा वहां ज्यादा बैठ रहा दिख रहा, गोमराह हो जाएगा, जरा देखो उसको। ये बच्चा
मोबाइल लेकर 2-2, 3-3 बजे तक आवारागर्दी कर रहा था, जब उसके बाप को किसी ने नहीं बोला। ये बच्चा घर का, दीन का, स्कूल का, मदरसे का नाम नहीं लेता, क्रिकेट खेल रहा है दिन भर, कोई उसके बाप को, भाई को नहीं बोलता। वो अगर किसी दीनदार लाइन पर लगा, सबके कान खड़े हो जाते। बस रहने दे, हमको दीन मत सिखा, दूसरे नहीं है क्या? जबकि एक बाप की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने जिगर के टुकड़ों को इस बात की तालीम दे कि मेरे बच्चों, शिर्क मत करना। या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह है, नाकाबिले माफी गुनाह है, जिसकी माफी ही नहीं है। और ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को वसीयत की है, ताकीद की है अपने माँ बाप के बारे में। क्यों की है? हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ ने उसको दुख पर दुख उठाकर, तकलीफ पर तकलीफ सहकर अपने पेट में रखा, उसको लिए लिए फिरी। हमल जैसे जैसे बढ़ता है, दिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक औरत की तकलीफ में वैसी वैसी इजाफा होता जाता है, बच्चे का वजन बढ़ता जाता है, उसके वजन बढ़ने के साथ साथ उसके जिस्म की तवानाई बच्चा अंदर खींचता रहता है। माँ का रुतबा क्यों है इतना ऊंचा, इतना बुलंद क्यों है उसका रुतबा? बाप से 3 गुना उसको ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया है? इस तकलीफ की वजह से। आज देखो कि इन माओं का हमारे माशरे में, घरों में क्या हाल है। बीवियां प्यारी हो गई, माओं से नफरत हो गई। वो मां जिसका जिक्र अल्लाह अपनी किताब में कर रहा है और ये बता रहा है कि तुम्हारी मां ने अपने पेट में तुमको तकलीफ पर तकलीफ सहते हुए वो तुमको लिए लिए फिरती रही, और वह फिसालुहु फी आमैन, और फिर 2 साल लगे दूध छुड़ाने में। एक तो ये महीने लगे, 9 से 10 महीने वो अपने पेट में तुमको लिए फिरती रही, फिर उसने अपना खून पिलाया तुमको 2 साल, उसके जिस्म की पूरी ताकत तुम निचोड़ते रहे। ये माँ, एक माँ डॉक्टर के पास आई, कहती है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा भूख से रोता है, मेरा दूध कम हो गया, कुछ दवा दीजिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिए उसको कि ये लेती रहो, इससे दूध आता रहेगा। चंद महीने के बाद में वो औरत आई, बोले डॉक्टर साहब मेरी हड्डियां बहुत दर्द कर रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि फिर इंजेक्शन बंद कर दो। कहा नहीं डॉक्टर साहब, बच्चा भूखा रह जाएगा। उन इंजेक्शनों की वजह से उसके अंदर बहुत सी चीज़ों की, कैल्शियम की, इसकी उसकी कमी होने से उसकी हड्डियों में कमजोरी आ गई, दर्द करने लगी। और जब डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजह से ऐसा होता है, ये बंद करो, तो क्या बोल रही है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरी हड्डियां दुखी तो दुखी, मगर मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मैं लेती रहूंगी। और फिर 25 साल बाद जब ये औरत बुढ़ापे की आखिरी कमजोरी को पहुंची और रात में आवाजें कर रही है, तकलीफ से कर्रा रही है, बेटा अंदर से चीखता है क्या अम्मा खुद भी सोती नहीं, हमको भी सोने देती। यह है सूरत हाल, ये सूरत हाल है। इसीलिए अल्लाह ने, देखो हिकमत और दानाई की बातें ये होती हैं, इसलिए कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। हमने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में डाल रहे हैं,
छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाकर, आज ही मैंने गैर मुस्लिम का क्लिप देखा, गैर मुस्लिम है वो, और वो अपनी कौम से कह रहा है लोगों होशियार हो जाओ, ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुले हुए हैं ये तुम्हारे बच्चों का जहन अंग्रेजी बना रहे हैं, अब ये इसी सोच में, इसी फिक्र में, इसी में रहेंगे। यही वजह है कि ये आजकल हर चीज ब्रांडेड पसंद कर रहे हैं। कल यही हाल रहा तो इनकी आने वाली नस्लें, माँ बाप भी ब्रांडेड मांगेंगे, तुम पसंद नहीं आओगे इनको। अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपना कल्चर तुमने बेच दिया हुआ है। ये हमारे खिलाफ साजिश है, गैर मुस्लिम कह रहा है। मुसलमान तो बड़े फख्र से, अरे पूरी पाबंदी से, सुबह नहीं उठने वाला 10 बजे के पहले बच्चे के वास्ते उठता, वहां खड़े रहने को वैन आएंगी तो उसको बिठाने को बच्चे, माँ उठ जाती है। ये सब हो रहा है, मगर मुसलमान होते हुए मुसलमान माँ को, मुसलमान बाप को यही समझने की जरूरत है। अभी सब खुश होते माँ बाप कि माँ बाप का कितना बड़ा हक है, मगर इन माँ बाप को भी ये सोचने की जरूरत है कि तुमने अपनी औलाद को सबसे बड़े खालिक और मालिक का हक बताया होता तो वो मालिक तुमको, तुम्हारी औलाद को तुम्हारा हक बताता। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को अल्लाह का हक बताया, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, और उसके बाद अल्लाह ने सब इंसानों के लिए आम बात इरशाद फरमाई कि देखो अपने माँ बाप का हक पहचानो। तुम्हारी माँ ने तुमको इस तकलीफ के साथ जना है और फिर तुम्हें दूध पिलाया, 2 साल वो तकलीफ उसने बर्दाश्त की है, इसलिए अनिश्कुरली वली वालिदैक, इसलिए मेरा भी शुक्र बजाना और अपने वालिदैन का भी शुक्रगुजार हो। वह इलैयल मसीर, और तुम दोनों पर जो हक मैंने आयत किया है तुम अदा करो या ना करो, माँ बाप को भी औलाद को भी पलटना कहाँ है, इलैयल मसीर, ठिकाना मेरी तरफ है तुम्हारा। अगर माँ बाप कोताही करेंगे उनको जवाब देना पड़ेगा, औलाद अगर कोताही करेगी वो जवाब दे होगी। सबसे पहली चीज यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद यही हुक्म दिया है कि लोगों, जब तुम्हारा मौला तुम्हें औलाद से नवाजे तो उसका अच्छा और प्यारा सा नाम रखो, उसकी तालीम और तरबियत अच्छी तरह करो। और आपने फरमाया कि एक मुसलमान बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि वो उसको दीन की तालीम और तरबियत से आरास्ता करे। सबसे बेहतरीन तोहफा, सबसे बेशकीमत तोहफा। तो उसके बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, सबसे पहले उसको एक सच्चा, पक्का और मुखलिस अकीदा तौहीद का हामिल इंसान बना के खड़ा करो। उसको तुम अपने मालिक का हक समझाओगे तो फिर तुम्हारा मालिक उसको तुम्हारा हक बता देगा, तुम्हारा हक समझाएगा कि माँ बाप का रुतबा क्या है, माँ बाप का हक क्या है। लेकिन वो माँ बाप जो कभी अपनी औलाद के बारे में ये फिक्र ही नहीं रखते, और जब बुढ़ापे में औलाद धक्के मारती है, लापरवाही करती है, बेआसरा छोड़ती है, और सारे जहान से शिकवा करते फिरते कि देखो आज जमाना कितना खराब आ गया। जमाना खराब नहीं होता, जमाना तो हमेशा अच्छा रहता है। यही दिन रात नबी के जमाने में भी थे, यही दिन रात आज भी, और क़यामत तक यही रहने वाले। ये कहां से खराब होंगे? खराब और अच्छे हम होते हैं। हम अगर खराब हो जाए तो फिर हम लोग कहते हैं जमाना खराब है। तो माँ बाप को ये सोचने की जरूरत है ना। आज उन्होंने इस बात की तो फिक्र की कि उनका बेटा इंग्लिश पढ़ ले, उनका बेटा मेडिकल पास कर ले, उनका बेटा डॉक्टर बन जाए, उनका बेटा व्यापारी बन जाए, बाप का हाथ बटाने वाला बन जाए, बाप का आसरा बन जाए, बाप का सहारा बन जाए, घर वालों की तरक्की हो। 2 रोज की जिंदगी के लिए सारी फिक्रें हैं, सारी तगोदो है, सारी भाग दौड़ है। लेकिन जो असल जिम्मेदारी है, जो मकसद पैदाइश है हमारा, हमको भेजा ही गया है दुनिया में इसलिए कि हम खुद अल्लाह की बंदगी करें और लोगों को अल्लाह की बंदगी के रास्ते की तरफ बुलाएं।
ये जिम्मेदारी है हमारी। ये हज़रत लुक़मान का जिक्र करके ये बात बता दी गई कि सिर्फ अंबिया और रसूल ही नहीं, दुनिया में अक्लमंद जो भी इंसान हुआ है उसने तौहीद का रास्ता इख्तियार किया है। और सिर्फ उसने ही इख्तियार नहीं किया, उसने सबसे पहले अपनी औलाद को भी इसी बात का रास्ता दिखाया, इसी बात की ताकीद की, इसी हिदायत के रास्ते की तरफ उसको दावत दी, जैसे कि हज़रत लुक़मान ने दी थी। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा बंदा अपने बच्चे को मेरा हक बता रहा है, तो अल्लाह ने अपने बंदे के बच्चे को अपने बाप का हक बताया है। अनिश्कुरली वली वालिदैक इलैयल मसीर व इन जाहदाका, यहाँ बात समझ लेने की है, अल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया। बहुत से माँ बाप जो खुद भी दीन से जाहिल होते हैं, जब उनका बेटा या बेटी दीन समझती है, कुछ दीन पर चलने की कोशिश करती है, तो वो ऐसी धमकियां देते हैं। माँ बाप का कितना बड़ा रुतबा है। अभी जुमे में मौलाना ने हदीस सुनाए थे कि जिससे उसका बाप नाराज़ हो वो जन्नत में नहीं जाएगा, जिससे उसकी माँ नाराज़ हो अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं करेगा। सब ठीक है, बल्कि नबी ने तो यहाँ तक वाज़ेह फरमाया कि जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की कि वो अपने माँ बाप के बारे में अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने वाला था, यानी अल्लाह ने जो उसको माँ बाप के बारे में हुक्म दिया है वो उसकी इताअत करने वाला था, तो उसने इस हाल में सुबह की कि उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हुए हैं, और अगर माँ बाप में से कोई एक हो तो एक दरवाज़ा खुला हुआ है। और जिसने इस हाल में सुबह या शाम की कि वो अल्लाह के नाजिल करदा माँ बाप के मुतालिक अहकाम की नाफरमानी करने वाला था, तो उसने इस हाल में सुबह या शाम की कि उसके लिए दोज़ख के 2 दरवाजे खुले हुए हैं। अगर माँ बाप दोनों हैं तो, और अगर एक है तो एक दरवाजा। ये सब अपनी जगह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी किस पर डाली गई है? कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम मसूलुन व कुल्लुकुम राइन अन रइयती। तुम में से हर एक निगरां है, और हर निगरां से उसके मातहत जो भी हैं, औलाद है, बीवी है, बहन भाई, जो भी है, जिनकी वो परवरिश कर रहा है, निगरानी कर रहा है, जिसकी सरपरस्ती में वो घर चल रहा है, वो घर वालों का जिम्मेदार हो। वो जिम्मेदार है इस बात का कि अपने मातहतों को वो दीन सिखाए, तौहीद की तालीम दे, शिर्क से बचने की ताकीद करे, उनके अखलाक को संवारे, हलाल हराम की तमीज़ उनके अंदर पैदा करे, अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता उनको दिखाए, अल्लाह की खशियत का एहसास उनके अंदर जगाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमा पढ़ने, दुरूद पढ़ने की फजीलत ही ना बताए, बल्कि आपके रास्ते पर चलने की उसको हिदायत करे, नसीहत करे, ताकीद करे, अपने घर का माहौल बनाए। ये नहीं, सब हो रहा है, हर तरह का लाड प्यार हो रहा है। ईद के मौक़ों पर, शादी ब्याह के मौक़ों पर हर अरमान पूरे कर रहे हैं। मोबाइल ले लेके दे दिए, 30-30 हज़ार के, 40-40 हज़ार के मोबाइल हाथों में आज, लड़कों के भी और लड़कियों के भी। मगर उनको ये पता ही नहीं है कि शिर्क क्या है और तौहीद के तकाज़े किसे कहते हैं, तौहीद है क्या चीज़। एक सहाबिया गुलाम है, कनीज है, गूंगी है, मुंह से बोल नहीं सकती। वो सहाबी जिसकी वो कनीज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको लेकर आते, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये बोल नहीं सकती, गूंगी है, और मुझको ऐसा लगता है कि ये मोमिन होना चाहती है, ईमान लाना चाहती है, इसके इशारे ऐसे मुझको समझ में आ रहे हैं, मगर मैं कैसे जानूं और इसको कैसे मैं इस्लाम में दाखिल करूं। सुनती थी वो, बोलना नहीं आता था उसको, गूंगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है? उसने उंगली से इशारा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा, ये मोमिना है, इसको मालूम है अल्लाह कहाँ है, ये मोमिना है।
कैसे लोग थे वो, अपने गुलामों कनीजों के बारे में भी कितनी फिक्र थी। यहाँ हमको अपने जिगर के टुकड़ों की फिक्र नहीं की, कहाँ जा रहे हैं। हमने इनको हर ख्वाहिश इनकी पूरी की है, मगर इनका किरदार क्या हो रहा है, ये किस समत चले जा रहे हैं, ये किस रास्ते पर दौड़ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। तुमसे ज्यादा तो, और वैसे भी मुसलमानों से ज्यादा, वैसे भी मुसलमानों के पास भी आज कम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं सबसे ज्यादा दुनिया की दौलत काफिरों के पास रहती है मिस्र, और तुमसे ज्यादा वो अपनी औलादों पर खर्च करते हैं। तो फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहा भाई, क्या फर्क रहा। यही काम हम भी करेंगे जो काफिर कर रहा है इस दुनिया में, तो फिर हमारे ये रोजे नमाज एक सब क्या है, दिखावा रह जाएगा ना। अगर हम अपने आप को और अपने बाल बच्चों को सबसे पहले दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र नहीं कर रहे, तो हम दुनिया के लोगों को अल्लाह के बंदगी की तरफ दावत देने के लिए कब बेदार होंगे, और कब हमारे अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अल्लाह ने फरमाया, वो इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। ये माँ बाप जिनका मैं तुझको रुतबा समझा रहा हूँ मेरे बंदे, इनकी बात मान, इनकी खिदमत कर। यहाँ तक कि अगर किसी के माँ बाप मुशरिक भी हो तो दीन का हुक्म यह है कि वो मुशरिक माँ बाप की भी दुनियावी एतबार से हर तरह से खिदमत करे, हर तरह से उनके आराम का और उनके मामलात का ख्याल रखे। ये ज़रूरी है, चाहे माँ बाप मुशरिक हो। अगर मुस्लिम माँ बाप हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। लेकिन अल्लाह ने साथ में ये भी कह दिया कि ये माँ बाप, इनकी शुक्रगुजारी की मैं तुझको ताकीद कर रहा हूँ मेरे बंदे। ये तेरी माँ ने तेरे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं, ये तेरे बाप ने भी कुछ कम तकलीफें नहीं उठाई हैं। ये तेरे लिए कमाता रहा, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, कुछ नहीं देखा इसने। तुझको पालने के लिए, तेरे आराम के लिए ये दौड़ भाग करता रहा, अपना पसीना बहाता रहा। उसका भी बहुत बड़ा हक है। बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी बताई गई है। बाप को जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा बताया गया है, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत। अल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, ये सब अपनी जगह है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि देखो, अगर माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक तुझको इस बात पर आमादा करे कि तू मेरे साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं है, फला तुतिअहुमा, इनकी बात हरगिज़ मत मानना, फिर मत मानना। और आज हमारे माशरे का क्या हाल है, माँ भी जाहिल, बाप भी जाहिल है, अगर दीन का इल्म भी तो कोई हैसियत नहीं है, सीधा धमकी दे देते, माँ धमकी दे देती। और ख़ास तौर से ये मौका कब आता, शादी ब्याह के मौक़ों पर, मौत मैयत के मौक़ों पर। एक गलत रस्म हो रही है, बच्चा बोलता है भाई ये शरीयत के खिलाफ है, ये मत करो। तो बहुत होशियार हो गया क्या, हमने ऐसी दुनिया में आँख खोले, हमारे बाल ऐसे सफ़ेद हो रहे क्या। 50 साल हो गए मेरे को भी नमाज पढ़ते हुए, 2 हज हो गए मेरे, 3 बार उम्रे को जाके आ गया, मेरे को भी समझता। वो अंदर से हज्जन भी आती, देख दूध नहीं बख्शूंगी, तेरे बाप का दूध है, नहीं बख्शेंगी। ये कौन सा मसला है भाई दूध बख्शने का, दूध बख्शने का मसला कहां से आ गया, कर्जा है क्या। मगर हमको इस्लाम मालूम नहीं, हमको मालूम है फिल्म दूध का कर्ज। बस हमने वो फिल्म देखी, उसमें दूध का कर्ज छुड़ाता हो। हम तो साहबा को कहाँ देखते भाई, ताबईन तबा ताबईन को कहाँ देखते हम तो इन नचनियों को, इन छक्कों को, इन हिजड़ों को देखते हैं, फिल्मों को देखते हैं, ड्रामों को देखते हैं, और उसके हिसाब से चलते हम। अब कोई फिल्म में बताता, कोई ड्रामे में बताता कि लड़का जो है वो बीवी पे जुल्म करता माँ के वास्ते,
मेरी माँ को कुछ नहीं बोलना, मेरी माँ कुछ भी करी तो सुन लेना। वो बीवी बोलती फिर मेरा क्या काम है, मेरा कोई मकाम ही नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे को क्या क्या हस्ते लाए, नहीं तेरे को सब बर्दाश्त करके चलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो कुछ ये करते। और कहीं ये रहता कि लड़का बोलता अम्मा तुम तुम्हारा देखो, मैं बीवी को लेके चला, कुछ ऐसा करते। इधर देखते ही नहीं कि दीन क्या कहता है इस मामले। दीन क्या कहता है, माँ बाप को क्या करना चाहिए, औलाद को क्या करना चाहिए, बीवी और शौहर के क्या हुकूक हैं, उसका हक भी अपनी जगह वो बिल्कुल जरूरी है, उसमें भी बासपुस होना है। माँ बाप का रुतबा, माँ बाप का मकाम, माँ बाप का हक भी अपनी जगह बिल्कुल जरूरी है, उसके बारे में भी पूछा जाना है। तो ये तो सबसे पहले तो बड़ों की जिम्मेदारी है ना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। वो सोचें कि उनको अपने घर का निजाम कैसे चलाना है, अपने घर में अमन सुकून रखना है या महाभारत छेड़ना है। ये बड़ों की गलती से होता है। नाइंसाफियां होती है घरों में। बात बेवकूफ और जाहिल माँ बाप एक को ऐसा लगा लेते गले से और दूसरी औलाद, खुद की औलाद, उनको कोई हैसियत नहीं देते। नतीजतन खुद एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले, एक बाप के नुस्खे से पैदा होने वाले बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते, ये इनकी नाइंसाफियों की वजह से। हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपने एक बेटे के साथ कहा, या रसूलल्लाह मैंने अपने इस बेटे को इतना इतना माल दिया, आपने फरमाया कि बकिया जो बेटे हैं उनको भी दिया? कहा नहीं। तो कहा चल या तो सबको दे इसके बराबर या इसके पास से वापस है। औलाद के साथ इंसाफ करो। हमारे तो मामले ही निराले। कुछ लोग तो समझते हैं कि सारा मामला, सारा हक या तो बेटियों का है, और कुछ बेटों का ही हक बोलते हैं। बेटियों को बोलते चलो तुम्हारे घर को जाओ, शादी में लगा दिए जो कुछ लगाने का था, अब इधर कुछ आओ मत, यहाँ पे झगड़े खड़े करो मत। लेना देना ही नहीं ना, माँ बाप को नहीं, औलाद को नहीं, बीवी को नहीं, शौहर को नहीं। जब किसी का हक नहीं मिलता और समझता कि दीन के रास्ते से निकलेगा तो फिर मस्जिद, फिर मौलवी, फिर मौलवी साहब, फिर मुफ्ती साहब याद आते, जरा हमारा मसला है हल कर दो। क्या मसला है भाई? इतनी इतनी खेती है, इतने बच्चे हैं, इनको दे दिए। हमारे दादा ने पहले हमारी फुप्पों को दे दिए थे। बोले कैसा दे दिए थे? तो बोले उनको 5-5 तोले सोना दे दिए थे। फिर तो आप बोल रहे, बोले कि नहीं वो उस जमाने में 5 तोले सोना जो था 500 रुपये का था, अब हमको जमीन में हिस्सा होना, ये करोड़ों में जाए। अपने दिल से तमाशे बना के रख लिए सब, जिसके जो जी में आ रहा हो कर रहा, बस अदालत से ले लेंगे हम, शैतानी अदालतों से ले लेंगे हम। इस तरह अल्लाह तबाह करता है उन लोगों को जो हक पर दावा करते हैं ईमान का, लेकिन चलते हैं बातिल के रास्ते पर। अगर अल्लाह उनको उसी रास्ते पर छोड़कर गुमराही में आगे बढ़ा देता है। अल्लाह ने फरमाया कि माँ बाप अपनी जगह मोहतरम है, मुकर्रम है, इनका बहुत बड़ा हक है, लेकिन अगर ये मेरे साथ शिर्क करने वाली बात करें तो फिर इनकी बात नहीं मानना है, ना माँ की मानना है ना बाप की मानना है। अम्मा फुकड़ में धमकी देती रहे कि दूध नहीं बख्शूंगी तो बोल देना मत बख्श, तेरे दूध के बख्शने नहीं बख्शाने का शरीयत में कोई कानून ही नहीं है। तो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की बात करवा रही है और ऊपर से धमकी दे रही है। तो यही नहीं, कोई भी हो, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, मखलूक अगर अल्लाह की, खालिक की नाफरमानी का हुक्म दे, कोई भी हो, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये दीन का बुनियादी उसूल है, ये ईमान की जान है, यही तौहीद की रूह है। वसाहिबुमा फी दुनिया मारूफा, लेकिन अल्लाह ने कहा कि अगर वो तुमको गलत बात का हुक्म दे रहे हैं तो उनसे तुमको दुश्मनी नहीं करनी है, उन पर जुल्म नहीं करना है, उन पर हाथ नहीं उठाना है, उनकी बेअदबी नहीं करनी है। वसाहिबुमा फी दुनिया मारूफा,
बल्कि दुनिया में उनके साथ बेहतर तरीके से तुमको गुजारा करना है। हाँ, उनकी वो बात मत मानो जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी पर या शिर्क पर मबनी हो। और वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया, रास्ता उसका पकड़ो जो मेरी तरफ पलटा हुआ है, जो मेरे रास्ते पर है। और ऐसे लोगों के माँ बाप दुश्मन हो जाते। अगर किसी की औलाद नेक रास्ते पर, दीन के रास्ते पर आई और अब उसने घर में दीन का मामला शुरू करा तो अम्मा भी चिढ़ जाती, बहनें भी चिढ़ जाती, अब्बा भी चिढ़ जाते, रिश्तेदार भी चिढ़ जाते हैं। तो बोले ये वहां जाके बैठ रहा, ये कुरान हदीस की जो रट लगा रहा ना, ये वहीं से सीख के आ रहा है। तुमको बोले थे तुम सुने नहीं, फिर क्या करना क्या फिर इसका? तो वो इसमें नहीं बोले, वो जमात में भेज दो उसको। और उसमें भी अब उसकी फितरत ही सही नहीं, उसको इल्म नहीं है, वहां भी वही कर रहा। फिर आप फिर एमआईएम है अपनी, झंडा भी उठाएगा, नारे भी लगाएगा, इलेक्शन के मौके पर 1500 घर को बुला लेगा। बाकी रहेगा फिर ये मसला कि उसके गुर्दे खराब हो रहे, वाल खराब हो गया दिल का, वो मस्जिद में दुआ करा दे। फिर मस्जिद में दुआ, फिर मौलवी साहब के दम का पानी। ये कैसा हाल हो गया हमारा? दीन क्या हो गया हमारा? क्यों हम कोई बात समझने को तैयार नहीं है? क्यों हम खुद दीन सीखने को तैयार नहीं है? जो माँ बाप खुद दीन नहीं जानते वो अपनी औलाद को दीन की तालीम देंगे भी कैसे? और वो समझ रहे कि मदरसे में बच्चा जा रहा है, मस्जिद में मदरसे में आधा पौन घंटे के लिए फटा हुआ पारा लेके, फटा हुआ कायदा लेके बस वो काफी, इतना दीन सीख लिया होगा। अल्लाह ने फरमाया उन लोगों के रास्ते को वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, जिसने मेरी तरफ अपना रुख किया है, जो मेरी तरफ, मेरे दीन की तरफ, मेरी किताब की तरफ, मेरे रसूल की तरफ आया है, उसके पीछे चलो तुम, उसके पीछे चलो। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, और फिर याद रखो तुम सबका ठिकाना, तुम सबको पलटना मेरी तरफ। फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुमको खबरदार कर दूंगा, बता दूंगा, आगाह कर दूंगा जो भी अमल तुम करते थे। अब यहाँ से बीच में ये बात होने के बाद आयत नंबर 14 और 15 में अब यहाँ से फिर हजरत लुकमान का जिक्र हो रहा है जो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। या बुनय्या इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। अब हजरत लुकमान अपने बेटे को अल्लाह की अजमत समझा रहे हैं कि वो अल्लाह जिसके साथ शिर्क नहीं करना है कैसा है। देखो ये बहुत ज़बरदस्त आयत थी, मक्का के पस मंज़र में, क्योंकि अहले मक्का हज़रत लुकमान से आगाह थे, उनकी हिकमत की बातों के चर्चे सुनते भी थे, खुद भी करते थे। अल्लाह ने उनका जिक्र करके उनको यही तमाशा मारा है कि जिस लुकमान की हिकमत के तुम और तुम्हारे बाप दादा गुण गाते थे, नादान हो, वो अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। और तुम आज अल्लाह के सबसे अजीम एहसान को जो उसने तुम पर किया है, अपना आखिरी नबी तुम्ही में से उठाकर तुम क्या हरकत कर रहे हो? तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार किया हुआ है? देखो उसने अपने बेटे से क्या कहा, अल्लाह की अजमत कैसे बताई। या बुनय्या इन्नहा इन तकू मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, ऐ मेरे बेटे बेशक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज, फतकुन फी सखरा, चाहे चट्टान में हो, औ फिस समावात, आसमानों में हो, औ फिल अर्दी, या जमीनों में हो, याति बिहिल्लाह, अल्लाह उसको निकाल लाएगा। अल्लाह की पहचान देखो कैसी कराए हैं। हज़रत लुकमान अपने बेटे को पहले नसीहत कर रहे हैं कि ला तुश्रिक बिल्लाह, अब अल्लाह क्या है, कैसा है, उसकी क्या शान है, वो कैसी बयान की हज़रत लुकमान ने एक जुमले के अंदर कि मेरे बेटे अल्लाह उस हस्ती का नाम है, इतना अजीम है, उसका इल्म इतना वसी है, हर चीज पर उसके इल्म का इहाता है, हर चीज उसके इल्म के दायरे में है
कि अगर राई के दाने बराबर कोई चीज पत्थर की चट्टान के अंदर हो, आसमानों में किसी जगह हो, जमीनों में किसी मकाम पर हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा, उसके इल्म में हो। अब बच्चे को अगर अल्लाह की अजमत इस तरह मालूम हो जाए, फिर उसको ज़्यादा नसीहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बुढ़ापे में माँ बाप को धुतकारना तो बहुत दूर की बात है, वो उफ बोलने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने रब की किताब में उसका ये हुक्म पढ़ लिया होगा कि फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उफ भी मत बोलो, छिड़क कर बात भी मत करो। यूं ही अल्लाह ने जन्नत दोज़ख नहीं बनाया ना माँ बाप को, मसला वहीं आता है। और खुसूसन जब बुढ़ापा आता है, इंसान के मिजाज में बड़ा बिगाड़ आ जाता है, बच्चों से बुरी हालत हो जाती है इंसान की। खाना खा के निकलते बड़े मियाँ घर से, बाहर मिल जाता कोई जानने वाला, अरे क्या भाई क्या हाल है, अरे क्या बस जी रहे बोले। बच्चे खाने को नहीं पूछे, खाना खा के निकला बेटा, दिमाग उलट गया हुआ है। अब ऐसे में उनको सब्र करना पड़ता। अब बहुत से लोग गुस्से में आ जाते, तुम क्या हमारी बदनामी कर रहे, खा रहे पी रहे, तो क्या कमी रख रहे तुमको, क्यों जो बोल रहे वो लाके दे रहे ना, क्यों बदनाम कर रहे हमको तुम। इसकी इजाजत नहीं किसी को, नहीं बोलना, बोलने दो। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो समझ जाते। अब जिनके दिल में पहले से तुम्हारे खिलाफ हसद है, बुग़्ज़ है, वो फिर उसको पेरते रहते हैं। अरे बुढ़ा बहुत रो रहा था बच्चों के नाम से। अगर बात यह है तो तुम्हारे सोचने की जरूरत है कि भाई अपने बाप की अपनी क्या तकलीफ पहुंची जिससे वो लोगों पर शिकायत कर। सोचो, गौर करो। अगर कोई शिकायत तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं, तब भी तुमको खामोश रहना है, सब्र करना है। वही बात यहाँ इरशाद फरमा रही है कि अल्लाह को इस तरह पहचान लोगे ना, फिर अल्लाह का हुक्म जानोगे, फिर अल्लाह का हुक्म मानोगे। इन्नल्लाह लतीफुल खबीर, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक भी और बाखबर है। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम कर। कौन सा बाप बोलता है, कौन सा बाप बोलता है? जुम्मे के दिन बाजार लगता है, कई मुसलमान व्यापारी नमाज पढ़ते ही नहीं जुम्मा की। बोलते भाई अब दुकान पे कौन रहेगा। मछली वाला बोलता मेरे कपड़े गंदे हैं, चिकन वाला बोलता मेरे कपड़े गंदे हैं, मसाले वाला बोलता मेरा कोई बेटा नहीं है, भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, इतनी बड़ी दुकान छोड़ के कहाँ जाऊँ। किसी का है तो उन्होंने एडजस्ट कर लेते, वो मस्जिद में 1:30 बजे है, तू पढ़ के आ जा, मेरे को छोड़, वहाँ 2 बजे है, मैं वहाँ जाके पढ़ लेता। खुतबे से कोई लेना देना नहीं, कारोबार असल। जबकि कुरान साफ हुक्म दे रहा है सब मुसलमानों को कि जुमा की अजान होने के बाद कारोबार, दुनिया का हर मामला बिल्कुल ख़त्म करो और अल्लाह के जिक्र की तरफ चलो। मगर नहीं, अपने रिस्क को हराम कर रहे हैं। और फिर कितनी बड़ी अल्लाह के नबी ने वही सुनाई है कि जो मुसलमान दानिस्ता जानबूझकर बगैर उज़्र शरई के 3 जुमा मुसलसल छोड़ दे, अल्लाह उसके दिल पर निफाक की मोहर लगा देता है, मुनाफिक हो जाता हो। वो मुसलमान मुनाफिक हो जाता हो, मोहर लग जाती उसके दिल पे, जो 3 जुमे छोड़ दे बगैर उज़्र के। और ये जुमा छोड़ना ही है ना, ये भी तो आराम से आते। कोई मस्जिद किसी भी जमात की हो, किसी भी मसलक की हो, जुमा के दिन अजान के साथ भरती ही नहीं। अब कहीं वो पहले उर्दू की तकरीर हो जाती कुर्सी पे बैठ के, नहीं तो मेंबर पे बैठ के, तो वो हिसाब से भी लोग आते रहते हैं, अरे भी वो चल रही होंगी तकरीर, जाएंगे बाद में। और कहीं ये होता है कि अजान के साथ ही खुतबा शुरू होता है सुन्नत के मुताबिक, तो वहाँ भी वही मामला होता है कि अभी तो पहला खुतबा ही चलेगा 1.5-पौन घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, बाद में जाएंगे। ये इस तरह हाल है। यही यहूदियों ने किया था ना, अल्लाह ने उनको शनिचर के दिन अपनी इबादत का हुक्म दिया था, वो मछलियाँ पकड़ने में लग गए।
अल्लाह ने बंदर बना दिया। तो ये हमको सोचने की बात है। देखो हजरत लुकमान अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सला, मेरे बेटे नमाज कायम कर, पढ़ नहीं बोल रहे, कायम कर, यानी 5 वक्त की नमाज बाकायदा पाबंदी वक्त के साथ अदा कर। कितने मुसलमान बाप हैं जो ये बोलते हैं अपने बेटे को दुकान पर कि देख बेटा दुकान अपनी जगह, लेकिन जैसी अजान हो जाए तो दुकान बंद कर और चले जा। अब वो नहीं करते। बाप खुद फोन करके बोलता बेटा मैं नमाज को जा रहा, तू जरा दुकान संभाल। अबे बेटा ये कहाँ जाएगा, इसको नमाज नहीं है। ये देखो हज़रत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं अक़ीमिस्सला वअमुर बिल मारूफ, और फिर खुद ही नेक बनकर जन्नत में जाने की कोशिश मत करो, नेकी का हुक्म करो लोगों। अब नेकी का हुक्म उसी वक्त करने की हमको ताकत होगी ना जब हम खुद नेकी करेंगे। और वैसे भी दीन में तो बहुत बदतरीन चीज़ है, बहुत बदतरीन चीज़ है। अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो। तो ये वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोक। और फिर ये काम आसान नहीं है। वस्बिर अला मा असाबक, जब तू नमाज कायम करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा, लोगों को नेकी का हुक्म करेगा, बुराइयों से रोकेगा, तो तुझको बहुत सी परेशानियां भी आएंगी, बातें सुननी पड़ेंगी, ताने मिलेंगे, अपनों के भी बेगानों के भी। इस पर सब्र कर। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये हिम्मत के कामों में से, मर्दाना कामों में से ये काम, नेकी का हुक्म करना, बुराई से रोकना, नमाज कायम करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। उसके बाद माशरती कानून समझा रहे हैं। एक ही रुकू के अंदर 7 आयतों में देखो कितनी बातें समेटी हुई। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, और कहते हैं ऊँट की एक बीमारी को, ऊँट की गर्दन में एक गिल्टी आ जाती है गांठ जैसे, उसकी वजह से उसकी गर्दन ऐसी हो जाती, सीधी होती, ऐसी रखता हो, उससे लफ्ज़ बना वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, और लोगों से गाल फुलाकर या गर्दन टेढ़ी कर कर बात ना कर। ये हमारा मामूल है। रिश्ता होने के पहले तो सब बहुत अच्छे बड़े अखलाक वाले, सास अल्लाह मियाँ की गाय और ससुराल अल्लाह मियाँ का बैल, सब चलता। 4-6 महीने के बाद फिर लड़की की माँ आई तो लड़के की माँ आई, चला लेकर दीजिए। लड़के का बाप, अरे तुम्हारा समझा है, मरने दे उसको, और काम का आदमी है, वो धोखा खागा, मैं गलत जगह फंस गया। ये बताया जा रहा है कि ईमान वालों का किरदार अखलाक कैसा होना चाहिए। दुश्मन हो कोई हो, मुंह फुलाकर, गाल फुलाकर, गर्दन टेढ़ी कर कर ना मिलो लोगों से। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन में अकड़ कर मत चलो। बेहतरीन लिबास अल्लाह ने दिया, कीमती लिबास, तो लोगों पर उसका रोब ना झाड़ो, उसका दिखावा ना करो। चाल अपनी आजिजाना रखो, मतवाज़े इनकिसारी वाली चाल चलो। वला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह शेखी खोरों को, फख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। वक्सुद फी मश्शिका, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार करो, ना अकड़ के चलो, ना बीमारों की सी चाल चलो। एक नौजवान धीरे धीरे चल रहा था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, बोले क्या हुआ, बीमार है? कहा नहीं। काफी इस तरह क्यों चल रहा है, झुककर आहिस्ता आहिस्ता फूक फूक कर कदम रख रहा है? कहा तवाज़ो इनके सारे, कहा दीन का हुलिया बिगाड़ता है, दीन को कमजोर करता है। सीधे चल वरना कोड़े से खबर लूंगा, सीधा चल। तो अकड़ कर चलना भी हराम है और बिला वजह अपनी इनकी सारी बताना भी हराम है। दरमियानी चाल चलो,
वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज़ पस्त रखो, धीमी आवाज़ में बात करो, दरमियानी आवाज़ रखो। इन्ना अनकर लस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। और हमारे घरों में, मस्जिदों में क्या होता है, जो जितना तेज बोला उसकी चल जाती। एक आइडिया है वो, जितना जो चिल्लाकर बोलेगा, चीख कर बोलेगा, सामने आ जाओ दबा देगा। जबकि ये गधों वाली सिफत है। गधे की आवाज़ सबसे कड़ी आवाज़ होती है। हालांकि गधे की आवाज़ से ज़्यादा और ताकतवर आवाज़ें भी हैं दूसरी, लेकिन वो इतनी कड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर एक रिदम होता है, एक सुर होता है, इसलिए इंसानी कान उनको बर्दाश्त कर लेते हैं। और कुछ अभी इंकिशाफात ऐसे भी हुए इस जानवर के बारे में, गधे के बारे में, इसका मामला तमाम दुनिया के जानदारों से पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। हर जानदार दुनिया का बाहर से पहले सांस लेता, फिर अंदर की छोड़ता। ये साहब ऐसे हैं, पहले अंदर की बाहर करते, फिर बाहर के अंदर लेते। ये इनका अलग ही मसला है। इंसान हो, परिंदे हों, दूसरे जानवर हों, ये क्या करते, पहले बाहर से हवा अपने अंदर लेते, फिर अंदर की बाहर करते। ये हजरत पहले अपने अंदर की बाहर करते, फिर बाहर के अंदर लेते। पहले उसको बोलते शहीक और इसको बोलते जफीर। ये दोनों की वजह से उसकी आवाज़ है ना, बड़ी बेढंगी और बेसुरी हो जाती, इसलिए उसकी मिसाल दी गई, इन्ना अनकर लस्वाति लसौतुल हमीर। तो इंसान बनाया अल्लाह ने, और गधों की सी हरकत ना करे, काफिरों का सा रास्ता ना चले, ना शुक्रों वाली राह ना इख्तियार करे। अल्लाह के अक्लमंद बंदों और नेक बंदों का दुनिया में हर अक्लमंद इंसान तौहीद का मानने वाला रहा है, अल्लाह का शुक्र गुजार रहा है। इसी की उसने अपनी औलाद को तालीम दी है, और इसी की उसने अपने वक्त के लोगों को रास्ता बताया और इसकी ताकीद की है। अल्लाह ताला हमें भी अपने इन नेकोकार बंदों की तरह अक्ल और दानाई से नवाजे, और हमें अपनी किताब हिदायत को गौर व फिक्र के साथ पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अपनी और अपने अहल अयाल की तालीम और तरबियत करने की तौफीक व सादत से भी हम किनार करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम व रब्बुल करीम। व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।